हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल। अगर आपको याद हो तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। और किस में होगा वो? एक्स वाई जेड की टर्म में कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। हम आज उसी को कनेक्ट करेंगे। किसके लिए? अभी डिग्री के लिए। देखो, डिग्री वो वाली डिग्री नहीं जिसको आप सोचोगे भाई हमने बीए बीएससी कर ली, वो वाली डिग्री है ना। यहाँ डिग्री का मतलब है अलग। अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा हो तो वहां पर हमने एक्स की कुछ पावर्स लगाई थी जिसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है ना। जो पावर होती है एक्स की या वाई की या जेड की या यू की या टी की, जो भी अल्फाबेटिकल आपने यूज कर रखा है, उसकी सारी पावर देखेंगे। पहले तो पॉलिनोमियल होना कंपलसरी है, ये चीज याद रखना। किसी भी पॉलिनोमियल की ही डिग्री डिफाइन होगी, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड आंसर हो जाएगा। वो कराऊंगा भी, है ना। तो पहले तो पॉलिनोमियल होना कंपलसरी है, और अगर पॉलिनोमियल है तो सब टर्म की, हर एक टर्म की आप पावर चेक करो कितनी है। हर एक टर्म की पावर नहीं मिल जाएगी। हर एक टर्म की पावर लिखने के बाद आप ये चेक करो सबसे ज्यादा कितनी पावर है, वही हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर इतना? तो लिखें इसको। सिंपल टर्म में हम लिखते हैं डिग्री क्या कहलाएगी बच्चों। सिंपल टर्म में हम अगर इसको लिखें तो डिग्री हमारी होगी दी मैक्सिमम पावर ऑफ, क्या? दी मैक्सिमम पावर ऑफ, दी मैक्सिमम, दी मैक्सिमम पावर, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ एक्स, ऑफ एक्स, ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल। किसमें बच्चों? इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर ना? बड़ा ही सिंपल सा तरीका। आप हर एक टर्म की पावर चेक करो। जैसे मैं आपको यहां पर सपोज एग्जाम्पल लिख कर दिखाऊंगा ना। यहां पर चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई पोलिनोमियल है 4x² प्लस के 3x की क्यूब प्लस के 5x प्लस के 1। यहां से आपको क्या चेक करनी है बच्चों? आपको डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हर एक टर्म की मैं पावर लिख के दिखा रहा हूं फिलहाल, है ना। इस वाली टर्म की कितनी पावर है बच्चों? 2। इस वाली टर्म की कितनी पावर है बच्चों? 3। इस वाली टर्म की कितनी पावर है बच्चों? 1। इस वाली टर्म की पावर तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? 0। अब आप यहां से चेक करो सबसे ज्यादा पावर कितनी है। सबसे ज्यादा पावर कितनी है बच्चों? यहां पर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो कितनी है? 3 है। यही हो जाएगी आपकी डिग्री, यही हो जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यही हो जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है ना। अच्छा, अगर हो सकता है मान लो कोई भी पोलिनोमियल आपका, जनरली मैं बता दे रहा हूं, आपका पोलिनोमियल हो सकता है कि 2 वेरिएबल में, तो आपको ऐड करके देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये पोलिनोमियल है। सपोज दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। मान लो ये है हमारे पास कोई पोलिनोमियल है। हो सकता है वो 2 वेरिएबल में हो, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो एक वेरिएबल का पढ़ना है ना। यहाँ बता दे रहा हूँ फिर भी मैं इसको ना। यहाँ पर आपको चेक करना, अब यहाँ पर आपको पावर चेक करना होगा हर एक टर्म की। हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की कितनी कितनी पावर है उसको ऐड कर लो। देखो यहाँ x की पावर कितनी है पहली टर्म में? 2। y की कितनी है? 1। तो टोटल पावर कितनी हुई यहाँ पर? 3। यहाँ पर कितनी है? 2। थर्ड टर्म में आपका x की पावर कितनी है? 1। y की कितनी है? 1। दोनों को ऐड अप कर दो, कितनी हो जाएगी? 2। तो मैक्सिमम कितनी है आपकी? 3। तो यही हो जाएगी आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। इतना क्लियर, बड़ा ही सिंपल सा तरीका लेके चल रहा हूँ ना, इसको बड़े केयरफुली देखना है आपको ना। अच्छा और एग्जांपल लूं मैं, और एग्जांपल लूं मैं, मान लो px इज इक्वल टू आपके पास हो 2x प्लस के 1 प्लस के x की पावर 5 प्लस के एक्स स्क्वायर। ऐसे भी हो सकता, कभी कभी क्या दे देता कि बच्चा सोच लेता पहली टर्म जो है वही डिग्री है, नहीं टर्म किस कोई सी भी हो सकती है डिग्री वाली टर्म, तो आपको हर एक टर्म को देखना, कभी हो सकता है इंटरचेंज कर रखो। यहां से चेक करेंगे, यहां से कितना बच्चों, यहां से कितना 1, तो यहां से मैक्सिमम कितनी नजर आ रही है, अगर आपको देखो तो मैक्सिमम कितनी नजर आ रही है, 5 की नजर आ रही है, तो यही हो जाएगी आपकी डिग्री। मैं अब खाली डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 5। इतना क्लियर। देखो और अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो और लेके चलते हैं एग्जांपल, चलो और लेके चलते हैं। px इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस के अंडर रूट ऑफ x की पावर 6 प्लस के 3x की पावर 4। मान लो इस तरीके से, मान लो इस तरीके से है ना ये। अब यहां से आपको चेक करना है डिग्री कितनी होगी। मैंने क्या कहा कि x की जो पावर होगी, x की जो पावर होगी मैक्सिमम वो डिग्री कहलाएगी। अब यहां से अगर किसी ने चेक कर लिया सर x की पावर 2, x की पावर 6, x की पावर 4, गलत हो जाएगा। आपको पहले रूट को या क्यूब रूट जो भी दे रखा उसको सोल्व करना, पहले उसको सोल्व करना, देन उसके बाद ही आपको बताना है डिग्री को। डायरेक्ट मत बता देना कभी क्या सर आपने तो बताया था x की पावर 6 जो होती है वो डिग्री होती है, नहीं डायरेक्टली आपको नहीं बताना। पहले आपको बच्चों चेक करना है क्या रूट वगैरह तो नहीं है, क्या पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, उसको पहले आप सोल्व करो। पावर फ्रैक्शन से बाहर आ जाए तब तक सोल्व करना है, और अगर सोल्व ना हो तब देखेंगे वो क्या होना चाहिए ना, बट आपको पहले सोल्व करना है ना। यहां से क्या लिखेंगे इसको बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता, आधी पावर बाहर आना। तो यहां से x की पावर कितनी है 6 है, तो कितनी बचेगी x की पावर 3 प्लस के 3x की पावर 4। नजर आ रहा। अब यहां से आप चेक करना, अब चेक करना आपको डिग्री, तब तक चेक नहीं करना जब तक कि आपकी पावर फ्रैक्शन या आपका रूट या क्यूब रूट इस तरीके से ना दे रखी। क्लियर था। यहां से चेक कर लो, अब देख लो यहां से ये रही आपकी टर्म मैक्सिमम पावर वाली, तो कितनी हो जाएगी डिग्री यहां से अगर आपको दिखना है, तो डिग्री हो जाएगी आपकी, डिग्री जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी 4, डिग्री हो जाएगी आपकी 4। क्लियर ना, हाँ जी, ये बड़े ही अच्छे से देखना है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊंगा। चलो px इज इक्वल टू, px इज इक्वल टू, मान लो x की पावर 3 प्लस के अंडर रूट ऑफ x की पावर 10 प्लस के x की पावर 4। मान लो इस तरीके से, वो कुछ भी हो सकता है। यहां से आपसे पूछ लिया भाई डिग्री बताओ कितनी होगी, तो फिर से आपको वही करना है, क्या करना आपको, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है रूट को या क्यूब रूट को, ये चीज याद रखना आप बड़े ही अच्छे से। तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों में, x की पावर 3 प्लस बाहर कितना आएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब चेक करना है आपको, अब चेक करना है आपको किसकी पावर सबसे ज्यादा है। देखें, चलो देख लेते हैं। ये सबसे ज्यादा पावर ये रही, तो यही इसी की क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी आपकी डिग्री। तो डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी आपकी 5, ये कहलाएगी आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। अच्छा और एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं चलो आपको, क्योंकि बहुत प्यारा टॉपिक यहां से पूछता है। px इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस के एक्स की पावर 3/2 प्लस के एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से दे दे पॉलिनोमियल, तो आपको कहेगा पॉलिनोमियल, लेकिन आपको पहले उसका क्राइटेरिया भी चेक करना। पता चला कि ये कहे कि इस वाले एक्सप्रेशन के लिए पॉलिनोमियल तो नहीं करेगा, कहेगा फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी कह देगा इस तरीके से, या गिवन पॉलिनोमियल बाद में कह सकता हो सकता है ना। लेकिन आपको पहले क्राइटेरिया चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल वो तभी होगा जब हर एक पावर इंटीजर में हो, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं रहनी चाहिए, सिंप्लीफाई होकर कुछ ना कुछ आए इंटीजर की फॉर्म में पॉजिटिव,
तब तो आपका पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा। और पोलिनोमियल होगा तब डिग्री डिफाइंड होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। इतना क्लियर? अच्छा, यहां पर अगर आप देखो तो 3/2 क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? 3/2 सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं सिंप्लीफाई होगा? अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा दैट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। सो डिग्री नॉट डिफाइंड, सो डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिग्री आपकी डिफाइंड नहीं होगी बच्चों। तो डिग्री आपकी डिफाइंड नहीं, ये चीज बड़े केयरफुली याद रखना है ना। हाँ, क्योंकि आप गलती यही कर देते कि सर मैक्सिमम पावर जो होती है वो डिग्री होती नहीं। पहले आपका फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, या नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए ना, हो सकता है नेगेटिव में दे रखी हो, है ना। चलो यहां से देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, कुछ इस तरह से दे दे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस के एक्स की पावर 5 प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 1, इस तरह से दे दे। तो पहले आपको चेक करना है, डिग्री निकालने से पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहां से पहले चेक कर लें। तो जाहिर सी बात है, इसको आप ये लिख सकते हो बच्चों, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1 प्लस के 1। अब यहां से एक जगह जो थर्ड टर्म है यहां पर बच्चों, इस वाली टर्म में पावर कैसी आ गई? नेगेटिव पावर आ गई, और नेगेटिव पावर है दैट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो डिग्री क्या लिखेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो डिग्री नॉट डिफाइंड, सो डिग्री नॉट डिफाइंड, सो डिग्री नॉट इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर? नॉट डिफाइंड आपका आंसर जरूर हो, ये नन ऑफ दीज या नॉट डिफाइंड का आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थी आपकी बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? इस तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद ही आपको बताना है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं बचनी चाहिए, आपको ये चीज याद रखना। अगर फ्रैक्शन में बच रही है तब आपकी, या निगेटिव में बच रही है तब आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं हुई। तो ये थी आपकी बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।